अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे दोस्तों, आप सब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से मुनफरिद और खूबसूरत घर और बंगले देखे होंगे, लेकिन दोस्तों आज मैं जिस बंगले के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो अपनी मिसाल आप है। एक ऐसा बंगला जो कि चारों तरफ से खूबसूरत सरसब्ज पहाड़ों से घिरा हुआ है और जिसे आज से तकरीबन 120 साल पहले बरतानवी हुकूमत में बनाया गया था। लेकिन दोस्तों इस कदर बेआबां और खूबसूरत बंगले को बनाने के पीछे की वजह क्या थी और इस तक किस तरह पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ये तमाम बातें बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करके साथ बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल मेरा पाकिस्तान। प्यारे दोस्तों, अंग्रेजों ने बरे सगीर में क़याम के दौरान हज़ारा की खूबसूरत चोटियों पर खूबसूरत बंगले बनाए और फिर इन तमाम बंगलों को आपस में एक ट्रैक के जरिए मिलाया और इस तरह मिलाया कि हर बंगले का दूसरे से फासला तकरीबन 20 मील बनता है। दोस्तों इस ट्रैक को ब्रिटिश ट्रैक के नाम से जाना जाता है और कुछ लोग इस ट्रैक को मोनरस ट्रैक भी कहते हैं। हमारी आज की वीडियो इन बंगलों में से बनाए गए एक बंगले के ऊपर है जिसका नाम है डगरी बंगला। कुछ लोग इसे डागरी बंगला के नाम से भी बुलाते हैं। दोस्तों ये बंगला गलियात में मौजूद एक तफरीही मुकाम नथिया गली और ठंडियानी के सरसब्ज पहाड़ों के दामन में वाक़या है। दोस्तों ये बंगला तकरीबन 120 साल कबल 19वीं सदी में बनाया गया था। इसको बनाने का मकसद उस वक़्त ब्रिटिश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरान के रिहाइश के लिए था जो कि इस इलाके की इंस्पेक्शन करते थे। अजीज दोस्तों इस तक पहुंचना इतना आसान नहीं। डगरी बंगला जाने के मुख्तलिफ रास्ते हैं। एक रास्ता नथिया गली से जाता है और बाकी चंद रास्ते एबटाबाद से जाते हैं। दोस्तों अगर नथिया गली से इस बंगले के रास्ते की बात करें तो तकरीबन यहाँ पहुँचने में 6 से 8 घंटे आपको ट्रैक करना होगा, जिसका रास्ता इंतहाई खूबसूरत और हसीन है। रास्ते में आपको तरह तरह के रंग बिरंगे फूल मिलते हैं जिन पर कई रंगों की तितलियां मंडला रही होती हैं। ये मंजर इंतहाई दिलफरेब होता है। दोस्तों ये रास्ता मिरनजानी टॉप जो कि गलियात की सबसे बुलंद पहाड़ी है जिसकी बुलंदी तकरीबन 2992 मीटर है, इसी रास्ते से होकर गुजरता है। दोस्तों मिरनजानी के स्टार्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट तक जहां डगरी बंगला और मिरनजानी टॉप का रास्ता अलग अलग होता है, यहाँ तक तकरीबन 3 घंटे लगते हैं। फिर इसके आगे इस बंगले तक पहुँचने में मजीद 3 घंटे और लगते हैं। ये रास्ता सबसे ज्यादा इख्तियार किए जाने वाला रास्ता है। इसके बरअक्स दूसरा रास्ता एबटाबाद शहर से आता है जिसमें आपको पहले एबटाबाद शहर से बीरन गली बजरिया जीप आना होती है और फिर वहाँ से मजीद 5 से 6 घंटे की ट्रैकिंग करके इस बंगले तक जाया जाता है। दोस्तों ये रास्ता भी इंतहाई दिलफरेब और देखने के काबिल है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों आप चाहे रास्ता जो भी इख्तियार करें लेकिन यहाँ पर एक रात स्टे करना लाजमी होता है क्योंकि एक ही दिन में आना और जाना इंतहाई मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। यहाँ रात रुकने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, लिहाजा जो भी सयाह हजरात यहाँ आते हैं वो यहाँ कैंपिंग करते हैं और अपने साथ ही खाने पीने की अशिया भी लाते हैं क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई दुकान या घर मौजूद नहीं। पास ही तकरीबन 20 मिनट के फासले पर एक पानी का चश्मा है जहाँ से आप पानी भर सकते हैं, वो भी सिर्फ रोशनी में, क्योंकि रात के वक्त इस इलाके में निकलना इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि दिन के वक्त तो ये इलाका बहुत खूबसूरत है लेकिन रात के वक्त लेपर्ड के साथ साथ और भी कई किस्म के जंगली जानवरों का यहाँ पर खतरा होता है। लिहाजा यहाँ जाने से पहले हर तरह का बंदोबस्त जरूरी है। दोस्तों सन 2005 में आने वाले सैलाब ने इस बंगले को बुरी तरह मुतासर किया और इसकी तबाही में कुछ हमारा अपना हाथ भी शामिल है और अफसोस ये है कि इसको अभी तक रिस्टोर या दोबारा तमीर नहीं किया गया। हालांकि अगर इसको रिस्टोर कर दिया जाए तो यहाँ से भी लाखों रुपए सालाना कमाए जा सकते हैं, लेकिन अफसोस कोई हुकूमत इसकी तरफ तवज्जो नहीं देती और ये हमारा कीमती असासा आहिस्ता आहिस्ता तबाह होता जा रहा है और आने वाले चंद ही सालों में ये मुकम्मल तबाह हो जाएगा। तो दोस्तों जरूरत इस बात की है कि डगरी बंगला के लिए सरकार अमली तौर पर कुछ करे। इसके लिए एक कैंपेन शुरू की जाए, यानी
اس کی عمارت کی تعمیر و مرمت اور میرن جانی سے دوسری طرف سے ڈگری تک کے ٹریک کو ٹوٹ پھوٹ سے بچایا جائے اور چشمے تک ٹریک کو درست کیا جائے۔ بارش کے پانی کے استعمال کا بندوبست اور کچن کی مرمت بھی کی جائے۔ ہائیکر سے درخواست ہے کہ عمارت کی کھڑکیوں، دروازوں اور دیواروں پر خشکتی کرنے سے گریز کریں اور اپنا پھیلایا ہوا کچرا وہاں نہ چھوڑیں یا پراپر طریقے سے اس کو ڈسپوز کریں۔ ہر ممکن کوشش کریں کہ اپنا گیس سلنڈر وغیرہ لے کر جائیں تاکہ جنگل محفوظ رہے۔ کیمپ فائر کے لیے درخت بالکل بھی نہ کاٹے جائیں، بلکہ اگر دوست تھوڑی سی تلاش کی زحمت اٹھائیں تو وہاں ادھر ادھر بہت ساری گری ہوئی ٹوٹی ہوئی لکڑیاں مل جائیں گی۔ دوستو یہاں سے اگر مزید 13 کلومیٹر آگے جایا جائے تو ایک اور حسین بنگلہ جس کا نام ستو بنگلہ ہے وہاں تک جایا جا سکتا ہے اور پھر اسی طرح ٹریک کر کے ان تمام بنگلوں تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ دوستو باقی تمام بنگلوں پر ویڈیو کسی اور دن بنائیں گے، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ دوستو اگر آپ میں سے کسی نے یہ ٹریک کیا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل میرا پاکستان کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو دوستو آپ سے ملاقات ہوگی جلد ہی کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیم میرا پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔